हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम को देख करके इतने दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या ज़िंदगी है, ये क्या दुख है, और रोना आ जाता है, ज़िंदगी ख़त्म सी लगती है। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी है, जो कि आए दिन अपने ज़िंदगी में कई सारी चीज़ों को झेल रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। उनमें से एक शिवानी कुमारी भी है। ऐसे लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाह रखते हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है। उनके लिए ज़िंदगी आसान तो नहीं होती, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं स्ट्रगल करके। मनीषा रानी जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, उनको सक्सेस मिली, मैंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और उनकी जो ज़िंदगी थी, उनकी जो सक्सेस थी, उनका जो स्ट्रगल था, मुझे काफ़ी मोटिवेट करता था और उनमें मुझे एक नज़र आती थी रियल पर्सनालिटी। बात करूँ शिवानी कुमारी की, तो शिवानी कुमारी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेल करके बिग बॉस के घर में आई हैं। कई सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, मैं देखती हूँ कि लोग ट्रोल करते हैं, उनकी जो लैंग्वेज उसको ट्रोल करते हैं, जिस तरीके से उन लोगों को जवाब देती है उसको लेकर के ट्रोल करते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी देखती हूँ जो शिवानी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, मुझे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो परेशान मत होइए, क्योंकि हमसे ज़्यादा भी कोई ना कोई झेल चुका है या फिर झेल रहा है। शिवानी कुमारी के बारे में आप लोग को ये पता होगा कि उनकी सिर्फ बहनें हैं, लेकिन आज शिवानी ने पहली बार बताया कि उनके 8 भाई भी थे, पूरे 8 भाई की डेथ हो गई है। गांव में हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, आपको भी पता है कि अभी जा कर के चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो दूर दूर पर हॉस्पिटल होते हैं और पहले के ज़माने में घर में ही बच्चे होते थे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते थे। तो शिवानी कुमारी की जो मम्मी के पूरे 8 लड़के जो हुए थे ना, उन सभी की डेथ हो गई थी। कई सारी चीज़ें थी, कॉम्प्लिकेशंस थे और कई ऐसे बच्चे थे जो कि बड़े हो करके जिनकी डेथ हुई है। सोचिए कितना ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितने भी बच्चे लड़के हुए स्पेशली उनकी डेथ हो गई। शिवानी जब पैदा होती है उसके 1 साल के बाद शिवानी के पापा की भी डेथ हो गई है। जब घर में कोई बाप का साया उठ जाता है ना, उस वक्त ज़िंदगी क्या हो जाती है ना, वो मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि मेरे पापा की जब डेथ हुई थी ना, तो हमारी ज़िंदगी मतलब ऐसी हो गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि शिवानी की फैमिली ने क्या कुछ झेला होगा अपनी ज़िंदगी में। शिवानी यही सारी चीज़ें बता रही होती है साई केतन को, अरमान को, कि कैसे उनके पैदा होने के बाद उनके पापा की डेथ हुई। अब कई सारे लोग ये बोलेंगे कि उनके पास तो इतना बड़ा खेत है, तब क्यों प्रॉब्लम थी। तो शिवानी के जो कुछ परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने उनका जो खेत था ना वो लेने की कोशिश करी, ये कह करके कि अब इनके घर में तो कोई आदमी नहीं है, मर्द नहीं है, लड़का नहीं है, तो लड़कियां तो खेती करेंगी नहीं, जिसकी वजह से कई साल तक के मुकदमा चला है और कुछ साल पहले उनकी मम्मी जी थी। तो इस वजह से उनको और भी प्रॉब्लम थी कि अपनी चीज़ होने के बावजूद भी वो अपनी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर धीरे धीरे लड़कियाँ जो होती हैं, गाँव में शादियाँ जल्दी होती हैं, आपको पता है, तो लड़कियाँ बड़ी हो रही थी। एक ये भी चिंता थी कि लड़कियों की शादी करनी है, तो शिवानी की मम्मी ने जैसे तैसे करके कर्जा ले करके थोड़ा बहुत कुछ दे करके लड़कियों की शादी करी। फिर बारी आई है शिवानी की। शिवानी को मतलब अपनी ज़िंदगी देख करके शिवानी को लगता था कि मुझे कुछ करना है, ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं जीना है। और फिर वो खेतों में काम करके, लोगों के घर में काम करके, उन्होंने एक फ़ोन लिया, उन्होंने वीडियोज़ भी बनाना स्टार्ट किया। इनफैक्ट उन्होंने गाँव का एक सरकारी स्कूल था, वहाँ पर भी उन्होंने 5th तक के स्कूल था, उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है, तो मैं पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, क्योंकि यही एक चीज़ थी जिसके थ्रू मैं बढ़ सकती थी। उनके घर में और कोई नहीं पढ़ा है, शिवानी जितना थोड़ा बहुत पढ़ पाई उन्होंने ही पढ़ा है। फिर उन्होंने फ़ोन लिया, कई सालों तक के वीडियो बनाया, और वीडियो भी उस वक्त उतने चलते नहीं थे, लेकिन वो लगातार वीडियोज़ को बनाती रहती थी और धीरे धीरे फिर करके वो फेमस हो गई। और फिर वो बिग बॉस के घर में आ गई। उनका कहना है कि उनका जो स्ट्रगल था वो सफल हुआ, क्योंकि वो बिग बॉस के घर में आ गई हैं। उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। किसी अभिषेक का भी उन्होंने नाम लिया, जो कि एक यूट्यूबर थे, लेकिन अभी वो शिवानी का सपोर्ट करते हैं, वीडियोस वगैरह डालते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे। शिवानी के घर में और कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो अभी शिवानी बिग बॉस के घर में, तो शिवानी का जितना भी यूट्यूब का काम है, वीडियोस डालना है, तो वही करते हुए नजर आते हैं। तो ये शिवानी की स्ट्रगल स्टोरी थी। अब बात करती हूँ उन लोगों की जो शिवानी को
कह रहे हैं कि ये देहाती है, किस देहाती को उठा के लेकर के आए, उसको तमीज़ नहीं है बात करने की। तो देखिए, जहाँ पर जो पला है, बड़ा है, जहाँ पर रहा है, उसने पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारी है, आप उससे एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि वो बिग बॉस जैसे शो में आए और वो अचानक से अपनी भाषा को चेंज कर दे, अपना तरीका चेंज कर दे। अगर वो ऐसा इंसान करता भी है तो फिर वो बिग बॉस के घर में रियल नहीं है, वो फेक ही कर रहा है। आप एक तरफ बोलते हो कि हम लोगों को रियल पर्सनालिटी पसंद आती हो, दूसरी तरफ कई सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इंसान अचानक से चेंज हो जाए, अचानक से इंग्लिश फरफर फरफर बोलने लगे, अचानक से शुद्ध हिंदी बोलने लगे। कैसे हो सकता है गाइस? क्या ये पॉसिबल है? धीरे धीरे चीज़ें ऑफकोर्स हो सकती हैं, लेकिन अचानक से नहीं हो सकता है। एक हफ्ते के अंदर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। फिलहाल क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करो। थैंक यू।